अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टाइगर फ्राज के यूट्यूब चैनल में वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग के अंदर। तो जी फाइनली आज का सीन ये है कि तकरीबन 2 से 3-4 घंटे हो गया हमें कपते कपते आप लोगों के लिए एक छोटा सा हमने आप लोगों के लिए मैसेज छोड़ा मैसेज, और इतना खूबसूरत मैसेज है ना, यकीन करे कि आप सबको, हमें यकीन है कि पसंद आएगा। जी जी, अल्लाह करे कि आपको पसंद आए। आज हीरो रांझा का लेके आए थे, आज एक दफा फिर से लेके आ गए आपका भाई। आज का पैगाम है, आज का जो सा वो पूरे पैगाम मुसलमान, पूरी दुनिया में मुसलमान जितने भी है ना, सब मुसलमानों के लिए ये पैगाम है। हाँ जी। और अब वो अपना जो सा सीन है वो स्टार्ट करते हैं। वो अपना पहले मेरा जो सा ड्रामा जो सा वो हमने शूट किया वो आप देख के हैं, फिर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। ओके जी, मिलते हैं अब आपको ड्रामे के शूट में। जल्दी करो बेटा, मम्मा मुझे भर के देना, मैं पूरा ही पी लूंगा। अजान आपका ज्यादा नहीं पिया जाएगा, आप इसी तरह ही करते हो। आप ज्यादा डलवा लेते हो और बाद में जाया करते हो, और रिजल्ट को इस तरह जाया नहीं करते। ये आप हाफ गिलास ले लो, दिल चाहे तो और ले लेना, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि मैं पी लूंगा तो पीने दो उसे, तुम्हें क्या मसला है? भाभी के बच्चे हैं, ये इसी तरह ही करते हैं। भाभी ये ना समझें, ये प्लेट में ज्यादा खाना डलवा के बाद में रिस्क जाया करते हैं ना, बच जाता है या तो फिर आप सिंक में फेंक देते हैं या फिर बाहर, और तरह तो रिस्क की बेइज्जती होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या इस घर में रिस्क की सिर्फ तुम्हें फिक्र है? तुम कहना क्या चाहती हो नीलम? मैं काफी दिन से नोट कर रही हूँ नीलम, तुम मेरे बच्चों के खाने पीने पे नजर रख रही हो। कोई बात तो नहीं है भाभी, मैं तो वैसे ही अजान को समझा रही थी। खाना जाया नहीं करना चाहिए, खाना टेबल पर ही तो पड़ा है, अगर और चाहिए तो और डाल ले। बच्चों को यही तरबियत देनी चाहिए भाभी, खाना जाया करना बुरी बात है। अच्छा बस करो, अपना लेक्चर बंद करो। तुम क्या मेरे बच्चों के खाने पीने पे नजर लगाए बैठी हो? पहले ही मेरे बच्चे कुछ नहीं खाते, ऊपर से तुम उन पे नजर लगा के बैठी हो। जी भाभी चलिए ठीक है, आप मेरा बच्चों को सलाम दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कल आने की जरूर कोशिश करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। नीलम तुम क्या बना रही हो? जी भाभी, मैं दाल चावल बना रही हूँ। बच्चे ना दाल चावल पसंद नहीं करते, तो इस तरह करो कि चिकन पुलाव बना लो। अभी चिकन पुलाव कल बना लेंगे, दाल कल बच गई थी काफी सारी, मैंने फ्रीज कर दी। फ्रीज की हुई दाल मैं निकाल लेती हूँ और साथ चावल बना लेती हूँ। मैंने कहा घर में सब शौक से खा लेंगे। नीलम हम बासी खाना खाने की आदी नहीं है, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम दाल खा लो और हमारे लिए चिकन पुलाव बना दो। क्या हुआ है? इस तरह मुंह क्यों बना के बैठी हुई हो? इस तरह मुंह क्यों बना के बैठी हुई हो भाई? पहले तो ठीक थी। मेरी बात सुनो तुम, ये जो तुम्हारी भाभी है ना, मेरे बच्चों के खाने पीने पे नजर लगा के बैठी है। हे भाई, क्या कह रही हो तुम? वो तो हमारे बच्चों का इतना ख्याल रखती है, और तुमने ट्विटर भी हटा दिया। अब तो हमारे बच्चों को वो पढ़ाती भी है। वो हमारे बच्चों से इतना प्यार करती है। वो सिर्फ दिखलावा करती है। क्या वो हर टाइम मेरे बच्चों के पीछे लगी रहती है? ये क्यों खा रहे हो, वो क्यों खा रहे हो, ये क्या बात हुई है? अगर बच्चों ने ज्यादा डाल लिया तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी आफत आ गई है? इतना मत डालो, इतना मत खाओ, ये ना करो, वो ना करो, क्या मतलब क्या है इनका? फाइजा कहती तो वो बिल्कुल ठीक है। मैंने नोट किया है, बच्चे हमारे खाना बहुत जाया करने लग गए, और तुम उनको बिल्कुल भी टोकती नहीं। एक मिनट, आप मुझे एक बात बताएं, मेरे बच्चे क्या जाया करते हैं? क्या खाना जाया करते हैं? ये मेरे बच्चे कौन सा खाना जाया करते हैं? इतना बड़ा घर है, इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी जॉब है, अगर थोड़ा सा खाना जाया कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ये सब कुछ हमारे बच्चों का ही है, अगर थोड़ा सा प्लेट में खाना रह गया तो इतनी बड़ी कौन सी आफत आ गई है? फाइजा, बात समझने की कोशिश करो। अगर अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि रिस्क को जाया किया जाए। तुमने देखा नहीं है कितने सारे लोग एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतने रिस्क से नवाजा है। वाह 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 वाह, तुम भी नीलम की जुबान बोलने लगे हो। मैंने तो समझा था तुम मेरी तरफदारी करोगे। मैंने कहा आप मेरी साइड लेंगे, अपनी बीवी की साइड लेंगे, लेकिन नहीं। मुझे ना इस बारे में बात करनी ही नहीं है, आपसे बात करना ही फजूल है। एक्सक्यूज मी, मेरे भी कमरे की डस्टिंग कर दिया करो और ये भी अच्छे से करना। अच्छा जी, अच्छा कहती रहती हूँ, कभी
काम ढंग से कर भी लिया करो। कल भी आधा काम अंदर ही छोड़ के चली गई थी तुम। बाजी मैंने आपके घर का भी करना था, अपने घर का भी करना होता है, मैं आपके सारे काम तो सही से करती हूँ। बाजी मेरा कल बच्चा भी बीमार था, इसलिए मैं चली गई कल जल्दी। बस रोज रोज के नए बहाने। क्या है ये? भाभी बस दोपहर का बच्चा कुछ खाना है। अभी ये शास्ता को दे देती हूँ, दोपहर का कुछ बचा हुआ खाना उसके बच्चे खा लेंगे। ऐसे देने की तनख्वाह ही अच्छी खासी लेती है और काम रत्ती बराबर नहीं करती। भाभी वैसे भी हमारे घर में बासा खाना कोई भी नहीं खाता, और खाना ही अपने घर ले जाके खाना जाया होने से बचेगा। कोई जरूरत नहीं है इन्हें देने की, तुमने पहले ही इनके दिमाग खराब करके रखे हैं। शाइस्ता तुम जाओ, कल आके अपना काम कर लेना। अभी आपने शास्ता को खाना क्यों नहीं देने दिया? नीलम तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया है। तब तक पिकवा दूंगी और चीर कर खा लेंगे। अभी अगर आप बासी खाना नहीं खाते तो मुलाजमों को तो दे देते। तुम्हें पता है बासी खाना खाने से कितना नुकसान होता है? बासी खाना खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन क़यामत के रोज जरूर नुकसान होगा, क्योंकि हम ये खाना ज़ाया करके बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इंसान से जरा बराबर नेकी और जरा बराबर गुनाह का हिसाब होगा। हम पछता रहे होंगे कि काश छोटे छोटे गुनाह कि काश हम ना करते। अच्छा तुम ये कहना चाहती हो कि तुम नेक बंदी और मैं गुनहगार? नहीं भाभी, मैं आपको गुनाह करने से बचा रही हूँ। हमारे मजहब इस्लाम में रिज़्क की इज्जत करने का हुक्म दिया गया है, इसीलिए बच्चों को यही सिखा रही थी। आ गई ना बच्चों पर बात। वो जी भाई बुलाया था आपने? हाँ बुलाया था। हमने ये फैसला किया कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। वो भाभी आप लोग क्यों जा रहे हैं घर छोड़ के? मैंने और तुम्हारे भाई ने बस फैसला किया कि अब हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। तो भाभी ऐसा क्या हो गया, आप घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अच्छा तुम इतनी भोली बन रही हो, तुम सब कुछ जान के भी फिर भी अनजान बन रही हो। लेकिन मैंने आपसे कभी बदतमीजी नहीं की। अच्छा जो तुम मेरे और मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो, अगर हम अलग हो जाएंगे तो अच्छी बात है, सुकून हो जाएगा। मैं तो बच्चों को सिर्फ यही कहना चाह रही थी कि रिज़्क ज़ाया ना करें। तो क्या मैं अच्छा बुरा नहीं जानती? मैं ये नहीं जानती कि मैंने अपने बच्चों को तरबियत किस तरह करनी है? मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं नीलम। तरबियत छोटे बच्चों की ही की जाती है, नहीं तो गलत चीजें उनकी आदतों में शामिल हो जाएगी और फिर आपकी वो बात नहीं मानेंगे। क्या कहना चाहती हो? मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं कर सकती? क्या उनकी तरबियत नहीं कर सकती? मैं उन्हें सोसाइटी में उठना बैठना सिखा रही हूँ। तो आप उन्हें दीन सिखा दें, दीन उन्हें सब कुछ ही सिखा देगा। जी बेटा ये आपका घर है। मेरा दोस्त घर बेच के बाहर जा रहा था, तो कुछ मैंने सेविंग की हुई थी और कुछ मैंने बैंक से लोन लिया। तुमने पेड़ गिने, आम खाने। क्या इमरान लोग का कुछ बना? कोई भी नजर नहीं आती, सब कुछ खत्म हो गया। तो बच्चों ने भी रात से कुछ नहीं खाया। तुम ऐसा करो, बच्चों को लो और अपनी अम्मी के घर चली जाओ। मैं कैसे चली जाऊँ? तुम क्या खाओगे? तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो, बच्चों को लो और यहाँ से चली जाओ अपनी अम्मी के घर। अच्छा बैंक से कुछ लोग घर आए थे, वो कह रहे थे कि आप लोग घर खाली कर दें। तुम इतनी जल्दी आ भी गए? तुम्हें पता तो है बड़ी भाभी का बच्चों को देखकर मुंह बनाती थी। बच्चे ने थोड़ी सी शरारत क्या कर दिया, भाभी ने तो बच्चों के हाथ में खाना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे को इतना मारा है तो मैं आ गई। अब तुम्हें क्या हो गया है? बच्चों को वहाँ लेकर रहती, अब मुझे समझ नहीं आ रही, वहाँ घर वाले धमकी दे रहे हैं, यहाँ बच्चों ने खाना नहीं खाया, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा मैं किस तरह से मैनेज करूँ ये सब। मुझे ख्याल आया हम दानिश के पास वापस घर चलते हैं। नहीं अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए हम पे। मेरी मानो हम दानिश के पास चलते हैं और हमारे पास कोई भी सहारा नहीं है जाने को। प्लीज मेरी बात मान जो और हम चलते हैं वहाँ उसके पास यार। इस वक्त कौन आ गया? ठहरो मैं खोलती हूँ। ठहरो ठहरो मैं जाता हूँ, आप रुके। ओ मेरा काका आ गया। क्या हुआ? आइए आप इस वक्त अंदर आए आप। हमें नहीं पता था कि सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, हम लोग इतनी जल्दी सड़क पे आ जाएंगे। इसकी जॉब, इनका सब कुछ, सब बिजनेस, सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे यकीन नहीं
नहीं आ रहा है कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया। हम इतने परेशान हैं। हुआ क्या है आप तो बताएं। यार क्या बताऊँ, सब चला गया। जॉब चली गई, मेरा कारोबार भी था जो वो भी चला गया, और मुझे कुछ समझ नहीं लग रही कि मैं क्या करूँ। सिर्फ एक ये ही सहारा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। भाई मैं आपका सगा भाई हूँ, आपने मुझे नहीं बताया, आपने मुझे बताना था। आपने मुझे अपना नहीं समझा, इसका मतलब ये। भाई आपने मैं अपना नहीं समझा और भाभी आप तो बता देती। मुझे शर्म आती थी, मैं आपको क्या बताऊँ। क्या बात, रोज बैंक वाले आते हैं, परेशान करते हैं, बहुत मुश्किल में आ गए हैं हम। काश ये हम घर ही ना छोड़ के जाते, पता नहीं हमने ये घर क्यों छोड़ दिया। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, आपके लिए यही काफ़ी है भाभी। आपको ये घर छोड़ के ना जाइए, हम एक साथ ही रहेंगे भाभी। जी भाभी, नीलम सही कह रही है, ये आप ही का घर है। भाभी आप और हम अब इकट्ठे ही रहेंगे। मामा मुझे भूख लग रही है। जाओ नीलम, खाने का इंतजाम करो। जी जी मैं भी जाती हूँ। अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो मैं आपके दरवाजे पे आके आपको कभी डिस्टर्ब ना करता। भाई कैसी मैं बात कर बाप रहे हैं होने आप? के नाते अगर रिस्क दे तो इर्द गिर्द सबको देना चाहिए, इस तरह से जाया नहीं करना चाहिए। और दुआ करो मेरे भाई, अल्लाह की जात मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जो बैल है तेरे